महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 62 की काउंसलर और बोरो 6 की चेयरपर्सन सना अहमद की क़यादत में सैकड़ों लोगों में कंबल की तकसीम हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वार्ड में सिर्फ कंबल की तकसीम नहीं होती, बल्कि तालीमी मैदान में भी हम काम कर रहे हैं और किसी के पास फीस नहीं है तो उन्हें फ्री तालीम मुहैया करते हैं। माइनॉरिटी मेजॉरिटी के सवाल पर और वार्ड 62 में डिस्प्यूटेड मैटर पर खासकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 62 वार्ड तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हम सब ने ये प्रोग्राम लिया है कि हमेशा हम लोग ठंड में जो है कंबल हमेशा बांटते थे और एक जगह सब्जी मोड़ से ही बांट देते थे। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, हम लोग मोड़ मोड़ में जाकर हर इलाके में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसी दिक्कत होती है औरतों को आकर अलग दूसरे मोहल्ले में आकर बैठ के इतना देर ठंड में लेकर जाने में भीड़ भाड़ भी होती है। तो इसीलिए बेहतर है कि उनके इलाके में आकर हम लोग इस तरह का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने शरीफ लेन में भी किया, अभी यहाँ कलंगा में किया, कल मादन स्ट्रीट में करेंगे, फिर सब्जी मोड़ में करेंगे। तो इस तरह से अभी जो है 4-5 दिन तक लगातार ये प्रोग्राम जो हमारे वार्ड में चलता रहेगा। अभी यहाँ से तो 300 का हम लोगों ने किया, शरीफ लाइन से भी उतना ही किया है। तो जितना भी लोकेलिटी में एड्रेसेस वगैरह जो जरूरतमंद है, हम लोगों ने पहले लिस्ट बना लिया है। लिस्ट बनाने के बाद उस तरह से हम लोग कंबल ला रहे हैं, उसी तरह से हम लोग बांट रहे हैं कार्ड इशू करने के बाद। अभी कितने जरूरतमंद है, उनके पास कूपन नहीं है तो क्या होगा? तो उन लोगों को हम लोगों ने क्लब भेजा है, वो लोग क्लब में अपना नाम दे देंगे और एड्रेस दे देंगे, उन सब तक सामान पहुंचा दिया। सब अपने लेवल पर जितना कर सकते हैं हम सब पूरी तरह से कोशिश करते हैं। हम लोग वार्ड में हमारा एक सुल्तान अहमद मेमोरियल स्कूल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो एक केएमसी का स्कूल है अप टू क्लास 5। वहाँ 300 बच्चे जो है फ्री में पढ़ते हैं, फ्री में किताबें मिलती हैं, फ्री में यूनिफॉर्म मिलते हैं, किसी तरह का फीस उनको नहीं देना पड़ता। ऐसे ही 2 और उर्दू मीडियम स्कूल भी है वार्ड में। हमारे वार्ड में एक फजल हक स्कूल भी है, वहाँ पर भी आप जैसे जानते होंगे, आप मोहल्ले में पूछ सकते हैं सबसे, जिनकी बच्चियां वहाँ पढ़ती हैं वहाँ पे भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं। बहुत बार क्या होता है, माँ बाप जो है बेटियों को पढ़ाने में बहुत कतराते हैं कि बेटियों की जो पढ़ाई है उसको लाइटली लिया जाता है, लड़कों की पढ़ाई को लाइटली नहीं लिया जाता है। इसलिए हम सब जो अपने तरफ से हमसे हो सकता है हम सब पूरी तरह से मदद करते हैं। फीस के लिए अफोर्ड कितना फीस है वहाँ पे, जिस तरह से स्कूल आप चला रही है, कितना फीस है? वो स्कूल में हम लोग का फीस तो अभी मतलब 900 है और हम लोग मैक्सिमम बच्चों को पर मंथ, और मैक्सिमम बच्चे वहाँ पर आधा फ्री में, आधा डिस्काउंट करके 50% फ्री में पढ़ते हैं। जो बच्चे नहीं दे सकते उनके लिए भी क्या सुविधा है? जी हाँ, जैसे किसी के वालिद नहीं है तो उस तरह का लेके स्पॉन्सरशिप भी हम लोग स्कूल की तरफ से करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे यतीम खाने की बच्चियां भी वहाँ पढ़ती हैं। तो जो हमसे हो सकता है हमारे दायरे में जो है उस तरह से हम लोग मदद कर देते हैं। मैं यही कहूंगी, देखिए अभी जो हालात है पूरे देश में, हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। कि ऐसा दरिंदा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हम सबको मिल गया है कि हम सब उसको भुगत रहे, हम सब झेल रहे हैं। और जब हम सब बंगाल में, वो माहौल जो पूरा देश देख रहा है वो माहौल बंगाल में नहीं है। ये हमसे शायद मुझसे बेहतर आप मीडिया वाले लोग भी जानते हैं कि हम लोग कैसे आराम से, एक मुसलमान इलाका है, हम सब अपने हिसाब से रह रहे, अपने हिसाब से सो रहे, उठ रहे, खा रहे, पी रहे, अपने मर्जी का हम लोग जीते हैं। मगर जब आप कोई भी बीजेपी रूल्ड स्टेट में जाइए, वहां आप जाकर देखिएगा खाने पर लिमिटेशन है, पहनने पर लिमिटेशन है। कोई बुर्खा पहन रहा है तो उस पर इल्जाम उठ रहा है। किसी के शादी में अगर बिरयानी बन रहा है, मटन बन रहा है, कुछ इस तरह का खाना बन रहा है, उस पर जाकर पुलिस चेक करती है। तो क्या ये माहौल हम लोग कभी चाहेंगे कि बंगाल में आए? तो हम लोग ऐसे लोग, हर चीज में मुसलमान ही टारगेट में रहता है, माइनॉरिटी, क्योंकि एक वो हो गया है उनका एक एजेंडा है। बीजेपी का एजेंडा हम सब जानते हैं, पोलराइजेशन। वो वोट को तोड़ने के लिए पोलराइज ही कर सकता है, इसलिए हिंदू मुस्लिम करता है। वी आर नॉट जस्ट माइनॉरिटी लीडर्स, वी आर टीएमसी लीडर्स, वी आर लीडर्स ऑफ दीदी। हम लोग अगर माइनॉरिटी के लिए काम करते तो मेजोरिटी के लिए भी काम करते। डरने की कोई बात नहीं है, वो हमारे बारे में सोचते नहीं है, माइनॉरिटी के बारे में सोचते नहीं है। और डरने की क्या बात है इसमें, जब हमें कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। अब लीडर से क्या होता है, लीडर से हमें फायदा होना चाहिए कि उनके सरकार हमारे लिए कुछ करे, लेकिन जब वो सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, दीदी की सरकार हमें पूछ रही है, दीदी की सरकार हमारे लिए खड़ी होती है, तो हम सब उन्हीं के बारे में बात है। ये एक मुद्दा ही डिस्कशन में क्यों आ गया है, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। हम सब आवाम है, हम सब एक जगह रहते हैं, हम सब बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम लोग जब स्कूल भी जाते थे, मेरे बगल में जो बच्ची बैठी थी, मैंने कभी सोचा नहीं कि वो किस कौम की बच्ची है,
क्योंकि उस तरह का तरबियत हम सबको मिला नहीं है, बंगाल की बच्चियों को नहीं मिला है। तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी ये सब मीडिया का एक जो गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है, उसमें हम सबको नहीं आना चाहिए। हम सब समझदार हैं, आप सब जितने भी आज मीडिया कवरेज कर रहे हैं, आप सब भी माइनॉरिटी के, लेकिन कभी आप बताइए, आप लोग भी अपने स्कूल वगैरह गए होंगे, आपके पड़ोसी के बच्चे भी रहते होंगे, हर तरह का परिवार रहता होगा। आप क्या सोचते होंगे कि वो मुस्लिम घराना है या हिंदू घराना? हम लोग ऐसा सोच नहीं रखते हैं। मैटर्स देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो कोर्ट में रहते हैं, उसका फैसला हम सब अगर बैठ के बोल भी दे भाई ऐसा करो वैसा करो, बहुत सारे मैटर सब जुडिस होते हैं, हमारे कहने से भी कोई फायदा नहीं होगा। और जो लड़ाई झगड़ा अगर 20 साल 30 साल से चला आ रहा है, जब कोर्ट में वो मैटर चला जाता है तो हमारे दायरे के बाहर हो जाता है। अब आप उसमें काउंसलर को ब्लेम करें या एमएलए को ब्लेम करें, एमपी को ब्लेम करें, ये आपके ऊपर है, आप जो कहना चाहते हैं। एवरीबॉडी हैज अ लिबर्टी टू टॉक, लेकिन कोई मतलब नहीं है इस बात हमेशा से ही मोहतरमा सना अहमद साहिबा जो काउंसलर है, बोर्ड चेयरपर्सन भी हैं, वो आवाम के बीच में रहना बहुत पसंद करती हैं। तो वो चाहे कोई भी बहाने से कि किस तरह से आवाम के बीच में जाया जाए, वो आती है। और आज इसी बहाने अभी कंबल का वितरण किया गया है। कहने का मकसद ये है कि हमारी पार्टी, जिसकी नेत्री ममता बनर्जी हैं, उनका अपने वर्करों को, हम सब छोटे छोटे वर्कर हैं, हम सबको ये बोला हो कि आवाम के बीच में तुमको रहना है, न कि इलेक्शन जैसे दूसरी पार्टियां होती हैं कि जब इलेक्शन का दौर आता है तब वो लोग उस बीच में जाते हैं। तो यही हम अपनी नेत्री के कहने पे जो उन्होंने रास्ता दिखाया उसको दिखाते हो कि कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर किस तरह से पब्लिक के बीच में जाया जाए। और मैं जितनी भी तारीफ करूँ सना अहमद की, बहुत कम है कि वो हर वक्त, चाहे वो कोई ना बहाना हो, पब्लिक के बीच मिलती रहती है, जाएंगी, रास्ते में आते आते सलाम दुआ करती रहती है। मैं भी उनको दूर से देखता रहता हूँ, इसलिए मैं तो उनका फैन हूँ कि जिस तरह से वो काम करती है, अल्लाह ताला उनको और भी हिदायत दे इस तरह की कि और जितना ज़्यादा काम आ सके, ताकि हमारे इलाके के आवाम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सके।